अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आपके साथ बहुत ही मज़े की ओजरी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये ईद उल अज़हा की ओजरी पड़ी हुई थी और आज मैं इसको बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूं। ये बहुत ही इजी टू मेक है, लेकिन आपने इसके सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तब आपकी ओजरी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने ओजरी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया हुआ है कि कैसे इसको क्लीन करते हैं, इसकी लिंक मैं दे दूँगी। अब ये जो ऑलरेडी क्लीन शुदा ओजरी है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी ओजरी की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। विनेगर डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसको 10 मिनट जब हो जाए तो अब उसमें हमने आटा डाल देना है 3 टेबलस्पून। इसको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मेक श्योर करना है कि आपकी सारी ओजरी कोट हो जाए आपके आटे के साथ। अब इसको भी मैंने अच्छी तरीके से जब रब कर लिया है, तो मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। इससे भी आपकी जो फर्दर स्मेल रह गई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको भी हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ओजरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। हमने इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लिया था। आप देख रहे हैं ये ओजरी का कलर बिल्कुल दूध के कलर की तरह है, बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी और इसमें बिल्कुल स्मेल भी नहीं आ रही। तो अब हम आपके साथ ओजरी की रेसिपी शेयर करते हैं। एक कढ़ाई में आप आधा कप ऑयल ले लें। मैंने इस वक्त नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसमें बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं। इसमें मैं 2 मीडियम साइज अनियंस डालूँगी। आपने अच्छी तरीके से अपने प्याज़ों को सौते कर लेना है। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का। आपने बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए तो उसमें लहसुन अदरक की 1 टेबलस्पून पेस्ट डाल देनी है। अब आपने पेस्ट को भी 1-2 मिनट फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को 2-3 मिनट हमने जब भून लिया अच्छी तरीके से, तो अब हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसाले 4 बेसिक हैं जो आप घर में अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर आधा टीस्पून काली मिर्च है जो कि साबुत इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का पीस है। इससे क्या होता है कि आपकी ओजरी की स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 आपने बड़ी इलायची ली है जिसको प्रेस करके खोल लिया है ताकि फ्लेवर इन्हांस हो जाए। इसको शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम अपने बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसके अंदर नमक है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है आधी टीस्पून, कश्मीरी मिर्च है 1 टीस्पून और कोरिएंडर जो कि धनिया पाउडर होता है वो भी 1 टीस्पून है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से लहसुन और प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है हमारा वो जले ना और उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाए। अच्छे तरीके से मसाले भूनने के बाद हम 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई भी हांडी बनाए तो उसमें हरी मिर्च और धनिया का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटरों का प्यूरे। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे हमने और उसका प्यूरे कर लिया था, तो वो अब इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होता है आपकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है और आपका जो टमाटरों का कच्चापन है भूनने से वो भी ख़त्म हो जाता है और आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का करी मिलती है। तो आपको बहुत ही मज़ा आता है जब इसमें आप ओजरी ऐड करेंगे। तो इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि ये जो टमाटरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये अब 3-4 मिनट हो चुके थे, तो मैंने उसको ढक्कन हटा दिया था और मज़ीद उसको भूना था। स्मूथ सी करी के अंदर हम अपनी ओजरी ऐड कर देंगे। ये ओजरी हमने साफ़ करके रखी हुई थी। ये अराउंड 750 ग्राम्स होगी, जो कि रफली 3 पाव होते हैं, तो वो हम शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको भून लें। इसको थोड़ी देर आपने भूनना है, अराउंड 3 से 4 मिनट आप इसको भून लें। आप लोग ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकते होंगे कि ओजरी हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर यकीन जाने बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। इनफैक्ट मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एट बेस्ट आप इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से भूनें। 5 मिनट जब आप इसको भून लें तो इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप पानी।
2 कप पानी शामिल करने के बाद आपने इसको 40 to 45 मिनट्स अच्छे तरीके से पकने देना है। इससे बेसिकली जो ओजरी है वो फुल वेल डन हो जाएगी, फुली कुक हो जाएगी। तो अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप जल्दी बनाना चाहते हैं, आप कढ़ाई पे नहीं बनाना चाहते, तो आप ये करें कि आप इसको 20 मिनट्स प्रेशर कुकर में कुक करें। लेकिन क्योंकि मैं इसको आराम से लो हीट पे पकाना चाहती थी कढ़ाई के अंदर, तो मैंने इसको कढ़ाई में ही पकाया है और मैं थोड़ी देर बाद इसके अंदर चम्मच चलाती रही थी ताकि हमारी ओजरी मतलब कहीं से लगे ना और अच्छे तरीके से पक जाए। बीच में जब मैं चम्मच चलाती थी फिर ढक देती थी। फिर अब आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ही अच्छी ग्रेवी बनी है और कितना ये सोक कर चुका है ओजरी, हमारा मसाला फुली गल चुकी है ये और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। काश आप इसको स्मेल कर सकते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये ओजरी अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। और आप इस ओजरी के अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो डालेंगे तो आपकी ओजरी बहुत ही मज़े की हो जाएगी। वो बेसिकली है कसूरी मेथी। तो आपकी जब ओजरी फुली कुक हो जाए तो आप इसके अंदर अपने हाथों से मसल के कसूरी मेथी डाल दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इससे आपकी ओजरी का फ्लेवर बहुत ही इन्हांस होगा। तो मेक श्योर करें कि आप ये इंग्रेडिएंट मिस ना करें बिल्कुल, और ये ज़रूर डालें। ये जब हम इसको डाल देंगे तो अब हम इसको लगाएंगे 10 मिनट के लिए दम। 10 मिनट के लिए दम लगाने से जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो इसके अंदर रच जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप लोगों ने इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख देना है जब तक ये घी साइड से नहीं रिलीज़ करना शुरू करती। मैंने भी इसको हल्की फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद आप रिज़ल्ट देखें, ये कितना ही खूबसूरत कलर आया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की लग रही है। मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी, आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये फुली गल चुकी है और बहुत ही मज़े की लग रही है। यकीनन बहुत से लोग होंगे जो ओजरी नहीं खाना पसंद करते, अब उनको लगता है इसमें बहुत एफ़र्ट लगता है। तो एफ़र्ट आपकी क्लीनिंग में ज़्यादा लगता है, जब आप कुक करते हैं तो उसमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगता और बहुत ही मज़े की बनती है। तो मतलब आप ऐसे समझें कि जब आप कुक करेंगे तो आपको सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी ही मज़े की बनती है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, ख़मीरी रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। हमने इसको रोटियों के साथ खाया था, यकीन जाने बहुत मज़ा आया था। ये बहुत ही मज़े की है और आई एम श्योर अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बार बार ज़रूर बनाएंगे इसको। ये आपको क्रीप से दिखा रही हूँ ताकि आप टेक्सचर नज़र आ सकें। आई एम क्वाइट होपफुल कि आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको इस तरह की रेसिपी वीडियोस पसंद आती हैं तो डार्स किचन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप इन टच विद डार्स किचन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।